हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी। इसका नाम है मसाला भाकरी और साथ ही साथ आज हम बनाएंगे चीज मसाला भाकरी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सोलापुर में 40 रुपए को एक मिलती है। तो आज हम बहुत ही कम समय में और बहुत ज्यादा टेस्टी मसाला भाकरी की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो आज हम भाकरी ज्वार की बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 कप ज्वार का आटा लिया है और यहाँ पे ये थोड़ा सा दरदरा है, मतलब जैसे हम घर में पीस के लाते हैं उस तरीके से यहाँ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा है। तो अब हम इस आटे को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसे हम सॉफ्ट बनाने के लिए इसे हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे मैंने लिया है एक पॉट, इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 से 1.5 गिलास इतना पानी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से उबाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे पानी अच्छे से उबल रहा है। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते हैं और इस पानी से हमें आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देना है और इसका एक सॉफ्ट आटा गूंदकर तैयार कर लेना है। तो हमें यहाँ पे गर्म पानी का तभी इस्तेमाल कर लेना है जब ज्वार का आटा थोड़ा सा पुराना हो गया या फिर इसमें चिकनापन नहीं है, मतलब ये इसमें थोड़ा सा स्टिकीनेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आटा सही है, मतलब पुराना नहीं हुआ है, अच्छा है, तो आप उसमें रेगुलर पानी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर भाकरी टूट रही है तो उसके लिए भी आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये आटा बहुत ही रवे जैसा था, इसलिए यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कर लिया है और इसे यहाँ पे मैंने स्पून से अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करते हैं ना कि इसे कवर करके 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि जो आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट बन जाए। तो जैसे ही यहाँ पे 5 मिनट हो जाता है तो हम यहाँ पे ढक्कन निकाल देते हैं और ये देखिए यहाँ पे जो आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट बन चुका है और थोड़ा सा चिकना भी लगने लगा है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि इसे अच्छे से गूंद लेना है। तो यहाँ पे ये बाउल छोटा है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये रोलिंग बोर्ड पे ही इसे अच्छे से निकाल दिया है और इसी पे हम अच्छे से इसे गूंद लेते हैं और भी इसे थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारा आटा अच्छे से निकाल दिया है और इसी बाउल में हम पानी लेते हैं। तो हमें हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो हमें यहाँ पे इसे 1 मिनट तक अच्छे से गूंद लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट बन चुका है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका है, मतलब जैसा रवे जैसा था वो पूरी तरीके से आटे के फॉर्म में आ चुका है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट बन चुका है। तो इसे अच्छे से गूंद लेते हैं और गूंदने के बाद इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप आटे में 5 भाकरी इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 लोई लेती हूँ और बाकी की 4 लोई को हम साइड में रख देते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि इसे अच्छे से थोड़ा सा फिर से मल लेते हैं। इससे क्या होता है ना, जो आटा है और भी चिकना हो जाता है और जो हम भाकरी बनाते हैं उसमें क्रैक्स नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छे से इसे इस तरीके से सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। अगर यहाँ पे आप आटा बहुत ज्यादा हार्ड रखते हैं तो भाकरी बनाने में बहुत ही दिक्कत आ सकती है। अब क्या करते हैं ना, हाथों में रख के इस तरीके से हमें कर लेना है। मतलब इससे क्या होना, इसके जो कड़े है, मतलब जो साइड वाला पार्ट है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाता है, मतलब थोड़ा सा दिखने में राउंड शेप में दिखता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से हमें ये 3 उंगलियों का हेल्प करते हुए इसे अच्छे से रोल कर देना है। अब क्या करते हैं ना कि इसके नीचे हमें रोलिंग बोर्ड में थोड़ा सा सूखा आटा डाल देना है। हमें यहाँ पे याद रखना है कि ज्यादा भी सूखा आटा नहीं डालना है और कम भी सूखा आटा नहीं डालना है। तो कितना डालना है वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम इसे रख देते हैं और हाथों की हेल्प से अच्छे से इसे भाकरी बनाकर तैयार कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 उंगलियों का ही यूज कर लेना है, उससे ही हमें यहाँ पे इसे अच्छे से रोल कर देना है। और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उससे हमें यहाँ पे इसे सपोर्ट देना है, मतलब जो भाकरी होते हैं उसको क्रैक्स ना पड़े, इसलिए यहाँ पे हमें उसे अच्छे से रोल करते हुए बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, दूसरे हाथों से यहाँ पे मैं इसको क्रैक्स होने से बचा रही हूँ, मतलब इस तरीके से हमें यहाँ पे इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आटा थोड़ा सा चिपक रहा है तो आप हाथों को थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ही सूखा आटा लगा देना है। और इस तरीके से अगर आपको दोनों हाथ से आता है तो आप इस दोनों हाथ से इसे बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दोनों हाथ से बनाने के लिए दोनों हाथ को थोड़ा सा सूखा आटा लगा देना है और एक ही डायरेक्शन में हमें यहाँ पे दोनों हाथ को एक साथ ही ऐसे घुमा देना है। इस तरीके से जो भाकरी है अच्छे से घूम जाती है। अगर यहाँ पे नीचे भी थोड़ा सा सूखा आटा कम पड़ रहा है तो यहाँ पे भाकरी इजीली घूमती नहीं है, मतलब मुंह नहीं हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे डाल देना है। अगर यहाँ पे सूखा आटा अगर ज्यादा भी हो जाता है तो भी यहाँ पे ये भाकरी अच्छे से नहीं बनती है। तो हमें यहाँ पे इस बात का जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक हाथ से भी बता देती हूँ। एक हाथ से आप इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए घुमाते हुए इसे भाकरी बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड से हमें यहाँ पे भाकरी को थोड़ा सा रोल कर देना है और फिर से यहाँ पे हमें राइट हैंड से इसे थोड़ा सा भाकरी बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक हाथ से भी भाकरी कैसी बनानी है वो भी बता दिया है और दोनों हाथ से भी कैसी भाकरी बनानी है यहाँ पे मैंने बता दिया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपली एक हाथ से भी आप इजीली भाकरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हमें एक हाथ से इसे अच्छे से घुमा देना है और इसे अच्छे से थाप देना है, मतलब इस तरीके से भाकरी बनाकर तैयार कर लेना है। अगर भाकरी बनाते वक्त थोड़ा सा क्रैक हो रहा है तो आप इसे हाथ से भी थोड़ा सा बंद कर सकते हैं, मतलब इसे थोड़ा सा प्रेस कर देना है तो क्रैक अपने आप बंद हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें पतला सा भाकरी बनाकर तैयार कर लेना है, क्योंकि आज हम बनाएंगे मसाला भाकरी। तो जिस तरीके से पापड़ होता है उस तरीके से यहाँ पे हमें एकदम पतला सा भाकरी बनाकर तैयार कर लेना है। भाकरी बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आप परफेक्टली भाकरी बनाना सीख जाओगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने परफेक्टली भाकरी बनाकर तैयार कर लिया है और यहाँ पे मैंने बहुत ही पतला रख दिया है। तो यहाँ पे हमें सिंपली इस तरीके से उठा देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें हाथ पे रख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मैंने भाकरी को कितना पतला रख दिया है। यहाँ पे इस भाकरी को कैसे उठाना है ये भी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे रोलिंग बोर्ड से नीचे कर देना है और इस तरीके से एक हाथों पे इसे रख देना है। यहाँ पे मुझे एक हाथ से ही आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक हाथ से ही कर दिया है और उंगलियों को हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं, इससे जो भाकरी है हमारे हाथ में इजिली फिट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने तवे को पहले से गरम कर लिया है। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे इसे गरम कर लेना है और जिस हाथ से हमने भाकरी लेकर थी उसे हमें यहाँ पे पलट देना है, मतलब जो आटे वाला पार्ट होता है ना ऊपर आ जाना चाहिए और जो ऊपर का पार्ट है इसे हम पानी लगा देना है, मतलब हमें यहाँ पे पूरा भाकरी के ऊपर अच्छे से पानी स्प्रेड कर देना है और इसे अच्छे से लगा देना है। तो यहाँ पे मुझे हाथ से ही लगाने की आदत है, इसलिए यहाँ पे मैं हाथ से ही लगा रही हूँ। अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा लीजिए और इसे पानी में अच्छे से डिप करके आप कपड़े से भी लगा सकते हैं। अब इस स्टेज पे हमें गैस को मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसे कुछ सेकंड के लिए पका देना है, या फिर आप ऐसा समझो कि ये जो ऊपर वाला पानी का पोर्शन है थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इतना ही हमें यहाँ पे इस साइड को पका देना है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन ड्राई हो रहा है तो हम यहाँ पे इसे पलट देना है, मतलब हमें यहाँ पे पूरा ज्यादा ड्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है ना जो भाकरी है उसके क्रैक्स दिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें तुरंत इसे पलटा देना है। तो सबसे पहले हम साइड्स को अच्छे से लूज कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे हाथों से ही इसे पलट देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर का पोर्शन अभी भी नहीं पका है, लेकिन हमें यहाँ पे इसी तरीके से इसे पलटा देना है और जो नीचे वाला पोर्शन है इसे 1 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। जब तक उसके ऊपर थोड़े से दाग दिखते हैं तब तक हमें इसे पका देना है और फिर ये अपने आप ही तवे से अलग होता है, मतलब ये तवे को नहीं चिपकता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो भाकरी है नीचे से भी थोड़ा सा पक चुका है और ये नीचे से तवे से भी नहीं चिपक रहा है। तो इस स्टेज पे हम इसे पलटा देते हैं और अब हम क्या करते हैं ना कि जो नीचे वाला पार्ट है उसे पकने के लिए हम यहाँ पे कापड़ लेते हैं और इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे अच्छे से पका लेते हैं। इससे क्या होगा ना जो भाकरी है वो भी इजिली पक जाएगा और साथ ही आज हम बनाएंगे कड़क भाकरी। तो जैसे हम थोड़ा सा इसे प्रेस करते हैं तो अच्छे से फूल भी जाता है और ये थोड़ा सा कड़क होने में भी मदद हो जाता है। तो आज हमने बहुत ज्यादा पतला बनाकर तैयार कर लिया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कम फूलेगा, लेकिन जब हम भाकरी को थोड़ा सा मोटा रखते हैं तो एकदम परफेक्टली टुम फुलकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भाकरी है वो थोड़ा सा फूलना स्टार्ट हो चुका है, तो हम इसे थोड़ा सा इसे प्रेस करते हुए इसे पका लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से पका लिया है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो भाकरी है वो भी अच्छे से फूलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसे पलट देते हैं और दोनों साइड से इसे अच्छे से पका लेते हैं। तो इस साइड से भी हम इसे अच्छे से दबाते हुए सेक देते हैं। इससे क्या होगा ना जो भाकरी है वो इजीली फूल भी जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाकरी इस साइड से भी अच्छे से फूलना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारी ये टेस्टी और एकदम फुली फुली भाकरी बनकर तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से सेक दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे सारी भाकरी अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी भाकरी को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैं भाकरी थोड़ी सी बड़ी ही बनाती हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने भाकरी को थोड़ा सा बड़ा ही बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भाकरी है वो कितना पतला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाकरी एकदम सॉफ्ट भी है। अगर आप सुबह बनाकर शाम भी खाने वाले होते हो तो भी ये भाकरी एकदम परफेक्टली सॉफ्ट ही रहती है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि इस भाकरी को हमें कड़क बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप इसे 2 तरीके से कड़क कर सकते हैं। जो लास्ट में हम भाकरी बनाते हो तो गैस बंद करने के बाद जो तवा होता है उसके ऊपर आप इसे रख सकते हैं, उससे भी ये भाकरी कड़क बन सकती है। नहीं तो आप क्या करना है कि गैस के ऊपर ही इसे कड़क कर सकते हैं। तो कैसे करना है तो चलिए आप मैं इसे बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर एक जाली रख दिया है। अब हम यहाँ पे गैस को ऑन कर देते हैं और इस तरीके से जाली के ऊपर भाकरी को रख देते हैं और इसे सेकंड के बाद हमें इसे घुमाकर इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे, या फिर आप चाहे तो हाथ से कर सकते हैं, नहीं तो आप टॉन्ग की हेल्प से भी इसे घुमाकर इसे गर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे दोनों साइड से इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। तो इससे क्या होगा ना जो भाकरी है और भी कड़क बन सकती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे अच्छे से घुमाते हुए इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। तो हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम में रखना है।
तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। और यहाँ पे ये जो भाकरी ठंड हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे ये भाकरी एकदम कड़क बन जाती है। तो हमें यहाँ पे भाकरी को इस तरीके से ही कड़क कर लेना है। जितना आपको मसाला भाकरी बनाकर तैयार कर लेना है उतना आप यहाँ पे इसे कड़क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही भाकरी को इसे अच्छे से कड़क कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से कड़क करने से जो भाकरी है परफेक्टली कड़क बन सकती है। अब इस भाकरी को हम पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए यहाँ पे भाकरी ठंडा हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कड़क बन चुका है। तो इस तरीके से ही हमें यहाँ पे भाकरी को अच्छे से कड़क बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब चलते हैं टेस्टी मसाला भाकरी बनाने के प्रोसेस में। तो उसके पहले हम यहाँ पे एक टेस्टी मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बाउल लेना है। तो इसमें हम डाल देते हैं काला तीखा। तो यहाँ पे ये सोलापुर में काला मसाला बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे 1 चम्मच इतना लेना है। अगर आपके पास ये काला तीखा मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे कांदा लहसुन मसाला ले सकते हैं 1 चम्मच, और उसमें यहाँ पे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सोलापुरी तीखा मसाला डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच इतना तेल, या फिर थोड़ा सा मिक्स हो जाए इतना हमें यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर लेना है। आप चाहे तो मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने तेल में ही बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने कड़क भाकरी लिया है। अभी हमने जो मसाला बनाकर रख दिया था उसे इस भाकरी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है, और इस मसाले को हमें पूरी भाकरी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है, या फिर आप जितना तीखा खाते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे इस मसाले को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे मसाले को अच्छे से डाल दिया है और इसे यहाँ पे मैंने हाथ से ही इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। आप चाहे तो इसे ब्रश से भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे हाथ से ही अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मसाले को पूरे भाकरी के ऊपर एंड तक अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे हमें हो सके उतना प्याज को बारीक काट देना है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज को प्याज को अच्छे से काट लिया था। तो जितना आपको प्याज पसंद है उतना आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर। तो हमें यहाँ पे टमाटर को भी हो सके उतना बारीक काट देना है, और जितना पसंद है आप उतना यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक सेव। तो यहाँ पे मेरे पास ये बहुत ही बारीक था तो यहाँ पे मैंने इसी का यूज किया है। अगर आपके पास मोटा है या फिर अगर आपको पसंद है तो आप मोटा सेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सेव थोड़ा सा ज्यादा ही डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीजों को अच्छे से डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम फ्लेवर्स डाल देते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं चाट मसाला। तो हमें यहाँ पे 2 चुटकी इतना चाट मसाला अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और भाकरी में नमक नहीं होता है, इसलिए अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा नमक स्प्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चुटकी इतना ही नमक को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है पूरे भाकरी के ऊपर। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मसाला भाकरी है दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो आप चाहे तो इस मसाले भाकरी को इसी तरीके से खा सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे आपको चीज मसाला भाकरी बनानी है तो इसके ऊपर आप चीज को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये मसाला भाकरी बनकर तैयार है। तो अब बनाते हैं चीज मसाला भाकरी। तो अब हम यहाँ पे चीज को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। तो जितना चीज आपको पसंद है उतना आप यहाँ पे भाकरी के ऊपर चीज को अच्छे से ग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे आप सिंपल मसाला भाकरी बनाओ या फिर चीज मसाला भाकरी बनाओ, दोनों टेस्ट में बहुत ज्यादा जबरदस्त लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी ये सिंपल सी और यूनिक मसाला भाकरी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।